आज हम बात करते हैं सूर्य षष्ठी व्रत की। इसे डाला छठ भी कहा जाता है। यह त्यौहार दिवाली के बाद आता है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का महत्व है। इसे डाला छठ भी कहते हैं। उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। बिहार में तो यह 3 दिन का त्यौहार मनता है। सबसे ज़्यादा कठिन बिहार ही में इस व्रत को मनाया जाता है। साधारण लोग तो सिर्फ षष्ठी के दिन इस व्रत को मनाते हैं, लेकिन बिहारी जो लोग हैं, बिहार में रहने वाले, वो लोग पंचमी से लेकर सप्तमी तक उनका व्रत 3 दिन का व्रत रहता है, जो कि बहुत कठिन है। पंचमी के दिन इस व्रत को करने वाला सुबह से स्नान ध्यान करके अच्छी तरह और सिर्फ एक बार दिन में, वो तकरीबन शाम के पहले का वक्त होता है, तो उसमें बिना नमक का कुछ भोजन किया जाता है। खीर टाइप की चीज़ होती है, चावल और दूध से बनी हुई, और कुछ भी नहीं दिन भर। दूसरे दिन षष्ठी के दिन पूरा निराजल होता है व्रत, कुछ भी नहीं खाया जाता है। और शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। डाला हाथ में लिए रहती हैं व्रती स्त्रियां, और डाले के सामने सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं लोग। ये अर्घ्य गंगा जी पर, पोखर पर, या फिर अपने घरों की छतों पर किसी बड़े बर्तन में जल गिरेगा, और सामने सूप लिए रहती हैं, पीछे से सूरज भगवान उगे हुए रहते हैं। तो अस्त होते सूरज को षष्ठी तिथि के दिन दिया जाता है अर्घ्य, और सप्तमी को सूरज उगने के पहले ही घाटों पर, पोखरों पर, छतों पर भीड़ लग जाती है, जिसका जैसा रहता है। सब अपने डल्लों के साथ पहुँचे हुए रहते हैं पहले से, और सूर्य भगवान के उगने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे ही वो तनिक सा उगते हैं, बिल्कुल सतर्क रहते हैं सब, शुरू हो जाता है अर्घ्य देना। घाटों पर अपार भीड़ होती है। दूध से और जल से सब अपनी लुटिया तैयार रखते हैं, और जल्दी जल्दी देते हैं कि समय बीत न जाए। जो डूबते सूरज का तो बहुत मुश्किल से, इतनी भीड़ को देना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह 3 दिन का ये त्यौहार है। जो कड़ा व्रत, कठिन व्रत रखते हैं, उनका तो 3 दिन हो गया, और जो साधारण है वो सिर्फ षष्ठी तिथि के दिन सुबह से कुछ नहीं लेते हैं, और शाम का जो डूबते सूरज का अर्घ्य दे के बिना नमक का भोजन कुछ कर लेते हैं। इस दिन कोई भी घर में प्याज लहसुन जैसी चीज़ कहीं भी कुछ नज़र नहीं आएगा। अत्यंत शुद्धि से ये व्रत किया जाता है। इसका प्रसाद भी अत्यंत शुद्धि से बनता है। यहाँ तक कि कमरे में रंग रोगन जो होता है, चूना वगैरह कलर होता है, कमरे की सफाई करके उसको कलर किया जाता है, और वहीं पर भोजन बनता है। बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही शुद्धि के साथ ये व्रत पूजन होता है। डाला तो आप जानते ही होंगे। डाला डलिया या सूप ऐसी चीज़ों में बनता है। इसमें मीठी मठरी होती है, जिसको खमौनी कहते हैं, ठेकुआ कहते हैं।
उत्तर प्रदेश में इसको ठेकुआ कहते हैं, बिहार में इसको खमौनी कहते हैं। और सब तरह के फल उस समय के जो भी बहुत सारे फल होते हैं सूप के अंदर में, नारियल होता है, इस पर दीपक रखा जाता है, दीपक जलता है, धूपबत्ती चलती है, एक तो मतलब सर्व पूजा की सामग्री भी रहती है, फल फूल मिठाई भी रहती है। नमक का कोई भी सरोकार इसमें नहीं रहता। घाटों पर जो डल्ले रखे रहते हैं उनसे बच्चों को बिल्कुल दूर रखा जाता है। भूल से भी डल्ले में पैर नहीं लगना चाहिए। ये बहुत ही अधिक श्रद्धा का विषय है और इससे लोगों में मान्यता है कि अगर डल्ले में पैर लग जाए तो कुष्ठ रोग, श्वेत कुष्ठ, ये सब जो होते हैं दाग वगैरह, ये हो जाते हैं। बहुत दोष है, डल्ले में पैर लगने का दोष बहुत बड़ा है। तो अपने बच्चों को सब हटाए रहती हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का जो जलवा है वो आप घाटों पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे देश में इस व्रत का कितना बड़ा महत्व है। अपार भीड़, जट एकदम पटे रहते हैं घाट, भीड़ से पटे रहते हैं घाट, डल्ले लगे रहते हैं। एक बड़ा मेले का आयोजन टाइप का रहता है। गंगा जी जाने के रास्ते एकदम भीड़ से भरे रहते हैं। पहले बिहार में ज़्यादा मनता था, अब बिहारी लोग बाहर भी आके रहने लगे। उत्तर प्रदेश में भी मनता है, लेकिन बिहारियों का ज़्यादा है यह व्रत का विधान ही। और उनको देखते देखते सारे लोगों ने फिर बढ़ा लिया, क्योंकि सूर्य भगवान, जैसे छठ मैया कहते हैं, छठ माता अगर प्रसन्न होती हैं तो बहुत कुछ मिलता है। इस व्रत को अपने पति पुत्र की दीर्घायु के लिए, आरोग्य के लिए किया जाता है और स्वयं के आरोग्य के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। सूर्य भगवान का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जीवन ही है वो, उनके बिना जीवन संभव नहीं। जल उठाते भी वही हैं नदियों से और फिर बरसाते भी वही हैं। तो सारा कुछ, अन्न उगना, हम लोगों का भोजन, जानवरों का भोजन, सब कुछ सूर्य भगवान के कारण है। सूर्य भगवान के उगे बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो हर तरह से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी करें, श्रद्धा भी रखें, विश्वास भी रखें। वो तो बिल्कुल साक्षात देवता हैं जिनको हम देख सकते हैं। सुबह बिल्कुल टाइम से उगते हैं, अस्त हो जाते हैं टाइम से, और हमारे जीवन में क्या क्या देते हैं ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो इनको छठ मैया के रूप में कहा जाता है। ये छठ जो सूर्य षष्ठी व्रत है, ये सूर्य भगवान के लिए ही किया जाता है। जिन लोगों की बड़ी मांग छठ मैया पूरी कर देती हैं, उनको आप देखेंगे कि अपने घर से लेकर और घाट तक बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए रोड पर लेट लेट के एक बार पूरे लेटते हैं, फिर जहाँ उनका सिर रहता है फिर वहाँ पर पैर रखते हैं और फिर से लेट जाते हैं। मतलब पूरा रास्ता वो दंडवत लेट लेट के तय करके जाते हैं। सूर्य षष्ठी के व्रत के लिए एक कथा है। एक स्त्री को पुत्र नहीं था। उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे पुत्र हो जाए तो
मैं आपका व्रत करूँगी। सूर्य भगवान ने कृपा की, उस स्त्री को पुत्र हो गया, किंतु वो भूल गई, उसने व्रत नहीं किया। इसके बाद बच्चा बड़ा होता चला गया, कोई बात नहीं, वो भूली हुई हैं, उनका काम तो निकल गया था। बच्चे की शादी हुई, बारात गई। बारात जब लौट रही थी बहू को विदा करा के, तो रास्ते में जंगल में कहीं रुकना हो गया। अचानक ही बहू ने देखा, नवविवाहिता बहू ने, कि मेरा पति तो मरा हुआ है, पालकी में पड़ा हुआ, मरा पड़ा। अब तो बहुत बुरी तरह रोने लगी, कलपने लगी कि ये क्या हुआ। अभी तो घर भी नहीं पहुंची हूँ, और ये तो उसका रोना सुनकर एक वृद्धा स्त्री उसके पास आई, और उस वृद्धा स्त्री ने कहा कि मैं छठ माता हूँ, तुम्हारी सासू माँ ने मेरा व्रत करने का वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मुझे अगर पुत्र पैदा हो जाए तो मैं आपका व्रत करूँगी। लेकिन उसने पुत्र जन्म के समय तो नहीं ही किया, उसके बाद भी इतना काल बीत गया, उसने व्रत नहीं किया। ये उसी का फल है। तो नवविवाहिता बहू वृद्धा स्त्री के चरण पकड़कर बैठ गई, बोली, छठ माई, आप मुझे मेरा सुहाग दे दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो वो इस तरह रो रही थी कि वो भी उसकी प्रार्थना से पिघल गई और उसके पति को जिंदा कर दिया। वो बहू जब घर गई तो उसने बताया अपनी सास को कि जो है, आपने व्रत के लिए कहा था और व्रत किया नहीं। तब याद आया सासू जी को, तो उसने सब व्रत किया विधि विधान से, और छठ माता प्रसन्न हो गई। तब से सब लोगों को ढिंढोरा पिटवाया गया कि भाई सभी लोग छठ मैया का व्रत करो तो पुत्र भी रहेगा, और जो मांग करोगे, जो भी दिली मांग है आपकी, वो पूरी होगी। तो सभी लोग इस व्रत के प्रति आकृष्ट हुए। हमारे देश से बाहर भी जो लोग चले गए हैं यहाँ से, वो बाहर भी करते हैं। गंगा जी ना हो, पोखर ना हो, अपने घर की छत पर एक बड़ी परात रख लेते हैं और अपने डल्ले को लेकर व्रती स्त्री खड़ी होती है, सूर्य भगवान को देखते हुए डल्ले पर रख दिया जाता है, डल्ले के सामने। तो कैसी भी स्थिति हो, आप दे सकते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय।